गुड मॉर्निंग क्लास। अब ये आगे का अनुवाद इसका आज आप सुनेंगे। भाग 1 में आपने आधा अनुवाद सुना था, अब आगे आप सुनेंगे। तो इसमें बताया था, देखो, बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत सारे ऐप के द्वारा, एप्लीकेशंस के द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, बिना रुपये के अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल आसान है। तो आगे देखिए, इसमें कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। तो कुत्रापि यात्रा, कहीं भी, कुत्रापि का अर्थ कहीं भी, यात्रा करणीया, यात्रा करने पर, रेलयान अर्थात रेल का जो टिकट हमें लगता है, रेलयान यात्रा पत्र से अर्थात रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान का टिकट अर्थात हवाई जहाज़ का टिकट, अनिवार्यता अद्य न अस्ति, ये हमारे पास होना अनिवार्य नहीं है। तो कहीं भी यात्रा करने पर रेल का टिकट और हवाई जहाज़ का टिकट हमारे पास होना अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष मतलब मोबाइल फ़ोन, तो सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल मोबाइल फ़ोन के ईमेल में, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षिता भवन्ति, बिल्कुल सुरक्षित हैं। यानी इन्हें संदर्श्य मतलब दिखाकर, वयम हम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहीण्यम, हम सुगमता से, आसानी से, वयम सौकर्येण मतलब हम सुगमता से, आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। यात्राया आनंदम गृहीण्यम, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए इसको। सभी पत्र अस्माकम हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित रहते हैं और इन्हें दिखाकर हम सुगमता से, आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो चिकित्सालयों में भी अर्थात अस्पतालों में भी उपचार के लिए, उपचारार्थम मतलब इलाज कराने के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, पैसों की, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है, अर्थात आज उसकी अनुभूति नहीं होती कि हमारे जेब में रुपये होने चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो इलाज के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य, रुपयों की आवश्यकता आज, नानुभूयते अनुभव नहीं होती, अर्थात इसकी अनुभूति हमें नहीं होती। सर्वत्र सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, फीस देने में हम समर्थ रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जेब में हर जगह के लिए कैश होना ज़रूरी है। हम अस्पताल जाते हैं तो हमारे जेब में पैसा होना ज़रूरी नहीं है, हम वहाँ कार्ड के द्वारा या बैंक, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना जो चार्जेज हैं, जो फीस है, वो देने में समर्थ हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यति। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय अर्थात मोबाइल यंत्र लेकर, आदाय मतलब लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को साधयितुम पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणा आवश्यकता न भवति, वस्त्रपुटके मतलब जेब में, जेब में रूप्यकाणा पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुकम चेकबुक इत्यनोः आवश्यकता न भविष्यति, साथ में पासबुक ले जाना, चेकबुक ले जाना, यह सब ले जाना भी आवश्यक नहीं होगा। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता अर्थात जो बहुत ज़रूरी था वह अब ज़रूरी नहीं लगता है। समाप्त प्राय मतलब इनकी अनिवार्यता अब समाप्त सी हो गई है, हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता थी, जो कंपलसरी था, वह अब समाप्त हो जाएगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य
वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। कहते हैं कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का और कागज़ का करगदर्शी वा और कागज़ का अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की नूतन ज्ञान अन्वेषण मतलब नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका कॉपी या कागज़ की, और नूतन ज्ञान अन्वेषण मतलब नई चीज़ को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशस्य मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता भी नहीं होगी। लिखने के लिए कॉपी और कागज़ की, और नए ज्ञान को, नई चीज़ों को ढूंढने के लिए शब्दकोश की, डिक्शनरी की भी ज़रूरत आगे नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग में अर्थात बिना देखे हुए मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, जो रास्ता हमने देखा नहीं है उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। तो मैप देखते हैं ना हम, नई जगह में जाने के लिए एक मानचित्र होता है हमारे पास, एक मैप होता है, तो मैप की आवश्यकता भी अब नहीं होगी क्योंकि हम फ़ोन के ही द्वारा नए रास्तों में निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर से सुन लो इसको। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अनदेखे मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी आगे नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम, यह सब एक ही यंत्र करने में समर्थ है। शक्यते मतलब समर्थ है, सफल है। यह सब काम एक ही यंत्र, एक ही मशीन करने में सफल है। शकादि क्रयार्थम फलादि फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। तो शकादि का मतलब साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृहों में अर्थात जहाँ हमें रुकना है, ठहरना है, उसके लिए होटलों में कमरे लेने के लिए, कक्षम सुनिश्चितम कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, बुक करने के लिए, अपने लिए कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम अस्पतालों में शुल्क जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। कहीं अपने दान देने के लिए, कहीं जगहों पर दान देने के लिए चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है। फिर से इसको सुन लेंगे। फल सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृहों में अपना कमरा बुक करवाने के लिए, अस्पतालों में फीस जमा करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस जमा करने के लिए, और अन्य बहुत सारे दान आदि देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है, अर्थात मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरा। डीजी भारत नामक इस अभियान के तहत इस दिशा में हम सभी भारतीय द्रुतगत्या मतलब बहुत तेजी से अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। डीजी भारत मतलब डिजिटल इंडिया, इस अभियान के को बढ़ाने के लिए, इस दिशा की ओर हम सभी भारतीय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इसका अनुवाद है।